इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के जैप वन परिसर में, जहां शस्त्रों की पूजा की गई है और यहां जो बलि प्रथा देने की जो प्राचीन पद्धति है उसके माध्यम से बलि भी दी जा रही है। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ किस तरह जो जैप के जवान हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और माँ को शस्त्रों की सलामी पेश की जाती है। इतना ही नहीं, जो बैंड की व्यवस्था होती है यहाँ पर, उसके माध्यम से भी माँ को सलामी पेश करने की प्राचीन व्यवस्था रही है। ये देखिए कि किस तरह जैसे जैसे यहाँ पर बलि पड़ती है उसी रूप में, उसी तेज़ी के साथ यहाँ पर जो बैंड है और ये जो शस्त्र हैं वो उनको सलामी पेश करते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर ये जो शस्त्रों की पूजा के लिए यहाँ जो हथियार रखे गए हैं। हालांकि ये अंदर का परिसर है, वहाँ जाने की मनाही होती है, लिहाजा बाहर से ही हम तस्वीरें आपके सामने दिखा पा रहे हैं। तो खुद यहाँ पूरे विधि विधान के साथ शस्त्रों की पूजा की जाती है। ये शस्त्र आपके सामने होंगे, आप देखिए इन तस्वीरों में किस तरह से शस्त्रों की पूजा हो रही है और बलि देने की जो व्यवस्था है उसे भी जारी रखा जा रहा है। एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहेंगे कि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर कन्याओं की पूजा भी की गई और बेहद ही सलीके के साथ और तरीके के साथ यहाँ पर जो व्यवस्था थी उसे अंजाम दिया गया। और देखिए किस तरह से ये जो कन्याएं हैं यहाँ बैठी हुई हैं और यहाँ पर उनको विधि विधान के साथ पूजा में शामिल कराया गया है। ये तस्वीरें हैं जैप वन परिसर की, जहाँ पर कन्या पूजा की गई है और यहीं से इन कन्याओं को बैठाने की व्यवस्था की गई है। बेहद ही खूबसूरती के साथ और बेहद ही धार्मिक रीति रिवाज के साथ इन कन्याओं की पूजा की गई और पूरे विधि विधान को अपनाते हुए, यहाँ तक कि कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए भी इसका ख्याल रखा गया है कि ज़्यादा ये व्यवस्था ना हो कि गैदरिंग हो, ताकि कोई स्थिति अनियंत्रित हो जाए। लिहाजा यहाँ पर हर बात की कोशिश की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखिए कन्याएं हैं जिनकी अभी पूजा की गई है और प्राचीन व्यवस्था चली आ रही है, उसी व्यवस्था के तहत ही ये मान्यता है और उसी के तहत ही कन्याओं की पूजा की गई है। अब माँ की जो प्रतिमा स्थापित की गई है, जो कि यहाँ पर निरंकारी रूप में माँ की प्रतिमा रखी जाती है और उसी रूप में उनकी पूजा की जाती है। ये तस्वीरें आपको वहीं उसी परिसर के मैं दिखा पा रहा हूँ कि माँ के निरंकारी रूप की यहाँ पर पूजा की जाती है और प्रतिमाएं रखी हुई हैं यहाँ पर और पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर पूजा कर्मकांड कराए जाते हैं। और ये पूरा जैप वन का परिसर बेहद ही जो यहाँ के लोग हैं, जो सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह यहाँ पर बलि प्रथा को पूरा किया जा रहा है और जो हथियारों की पूजा होती है वो भी अंजाम दी जाती है। और ये देखिए सभी ये जो लोग हैं ये इस बलि प्रथा को देखने के लिए उसी तरह से, और ये देखिए अभी फायरिंग भी हुई है और बैंड के माध्यम से माँ की उनको सलामी पेश की जा रही है और ये सालों से चली परंपरा को आज भी अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर ये जैप वन का जो बैंड है वो काफ़ी विख्यात है और जैप वन के जो जवान हैं उनकी वीर गाथा किसी से छिपी हुई नहीं है। ख़ास करके नक्सलियों से लोहा लेने का मामला हो, उग्रवादियों से लोहा लेने का मामला हो, तमाम में जैप वन के जवानों की जो भूमिका है, ख़ासकर झारखंड के संदर्भ में, उसे किसी भी रूप में इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये जैप वन परिसर है, आप देखिए किस तरह से जो जैप वन के जवान हैं वो यहाँ मौजूद हैं और माँ को सलामी पेश कर रहे हैं। और जिस दिन हम लोगों ने देखा था कि किस तरह कलश की स्थापना हुई थी, उस दौरान भी इन जवानों की मौजूदगी यहाँ थी, बैंड बाजे की मौजूदगी थी और ये बताने की भी कोशिश है कि यहाँ की जो परंपरा है वो कितनी प्राचीन है और कितना स्वर्णिम रहा है। उसी स्वर्णिम इतिहास को कायम रखते हुए आज भी उसे आगे बढ़ाया जा रहा है, आज भी उसे लागू किया जा रहा है।
तो ये जैप वन का परिसर देखिए किस तरह से पत्रकारों की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी है यहाँ पर, और ख़ास तौर पर जो माँ की निरंकारी रूप में जो यहाँ पर प्रतिमा रखी जाती है, उसी रूप में इस परिसर में जो तस्वीरों के माध्यम से आपको दिख रहा होगा, मंदिर नुमा आकार में यहाँ पर भव्य पंडाल के भी उनका निर्माण कराया गया है। और ये बताने की भी कोशिश है कि किस तरह से जैप अपने स्वर्णिम इतिहास को बनाए रखने के लिए आज भी प्रतिबद्ध है। उसी कड़ी में ये शस्त्रों की पूजा हो, और शस्त्रों की पूजा के पीछे जो यहाँ के लोगों ने बताया, और यहाँ के जो पूजा कराने वाले पुजारी ने, उपाध्याय जी ने बताया, क्योंकि जो जैप के जवान हैं उनके लिए हमेशा शस्त्रों को अपने पास रखना अनिवार्य होता है, जिनकी वो ड्यूटी होती है, उनका वो फ़र्ज़ होता है। लिहाजा वो इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कभी भी जो हथियार हैं, जो शस्त्र हैं, उनको धोखा ना दे दें, कभी ज़रूरत पड़ने पर वो ऐसा ना को फेल हो जाए। लिहाजा हर दुर्गा पूजा के दौरान, नवरात्र के दौरान उनकी पूजा की जाती है, ताकि इस बात को माँ से मांगा जाए और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जब वो उन हथियारों की ज़रूरत उनको लड़ाई के मैदान में हो, उग्रवादियों से, नक्सलियों से लोहा लेने के मामले में हो, तो वो जो हथियार है वो हमेशा उनके साथ रहें और वो हमेशा उनकी हिफाजत करें। लिहाजा हथियारों की, शस्त्रों की, असलहों की पूजा की जाती है, उनकी परस्तिश की जाती है, और इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि हर हाल में उनकी हिफाजत हो और उनके माध्यम से झारखंड के 3.25 करोड़ आबादी की हिफाजत को सुनिश्चित किया जा सके। तस्वीरें ये बयान कर रही हैं कि कितना ही बेहद मनमोहक तस्वीर यहाँ की है, और कितनी ही वीर गाथाएँ यहाँ पर विद्यमान हैं। कई लोगों से हम लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड बात की, जब क्योंकि अभी बहुत सारे लोग बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि इस जैप की कितनी जो इतिहास रहा है, यहाँ की जो हिस्ट्री रही है, वो कितना स्वर्णिम रहा है, और उसको बनाए रखना, उसको बाकी रखना कितना ज़रूरी है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों के साथ, बहुत सारे लोग अपने ड्रेस में, और बहुत सारे लोग सिविल ड्रेस में भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको पारंपरिक तौर पर विधि विधान के साथ पूजा पद्धति को आजमाया जा रहा है और किया जा रहा है। यहाँ पर शस्त्रों की मौजूदगी भी है, और ये बताने की कोशिश है कि जो सालों से चली आ रही परंपरा को आज भी जैप किसी भी रूप में छोड़ने को तैयार नहीं है। आप कब से आ रहे हैं जैप यहाँ पर, और यहाँ की जो परंपरा है वो किस तरह अलग है? ये हिंदू धर्मावलंबी के लिए ये सालों से चल रहा है, और जब से यहाँ गोरखाली है उससे चल रहा है। हम लोगों ने देखा है कि खास करके झारखंड की सुरक्षा हो, नक्सलियों से लोहा लेने के मामले, जैप की जो इतिहास है वो बहुत स्वर्णिम रहा है। आप लोग शस्त्रों की पूजा करते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? ये शस्त्रों से पूजे से ये चाहे दुर्गा माता ने लड़ाई के दौरान ये हथियारों ने साथ देंगे, और इसीलिए चाहे शस्त्रों की भी पूजा करते हैं। तो दुर्गा माता ने शस्त्रों ले चाहे कभी धोखा नहीं देगा, शस्त्रों ले जो उसका उद्देश्य है वो पूरा करते हैं, इसलिए शस्त्रों की भी पूजा करते हैं। मैं नवीन आचार्य हूँ। तो आपने सुना किस तरह से जो यहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं कि जैप का जो इतिहास है वो किस तरह गोल्डन एरा के दौर से अभी भी कायम और दायम है, और बड़ी संख्या में यहाँ जैप के जो जवान हैं, उनके परिवार वाले यहाँ मौजूद हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ मौजूद हैं, और इस बात का गवाह बनने के लिए आए हैं कि वो जो परंपराएं चली आ रही हों किसी भी रूप में टूटनी नहीं चाहिए। भले ही वक्त बदले, समय बदले, तकनीक बदल जाए, लेकिन किसी भी रूप में वो टूटनी नहीं चाहिए। वो जो धागा है वो छोटा सा ही धागा ही सही, लेकिन उसे हमेशा बाकी रखने की ज़रूरत है, कायम और दायम रखने की ज़रूरत है। यही वजह है कि जैप वन परिसर में आम दिनों में इतनी चहल पहल बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन ख़ास तौर पर आज नवमी का दिन है, महानवमी का दिन है, लिहाजा आज के दिन शस्त्रों की पूजा और बलि देने की प्रथा है जो आज भी यहाँ पर लागू है। और यहाँ पर कन्याओं की जिस तरह पूजा की गई है, तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने तस्वीरें भी दिखाई आपको, कन्या पूजा की ये तस्वीरें हैं। और ये आइए कोशिश करते हैं कुछ कन्याओं से बात की जाए, अगर वो इस बात को समझ पाएँ कि वो किस लिए यहाँ पर आई हैं। दीदी, ये लोग तो बात नहीं कर पाएंगे, आप बताइए कि इन कन्याओं की क्या इस माध्यम से संदेश देने की कोशिश होती है कन्या पूजा? ये मतलब हम लोग का पहले से ही मतलब एक परंपरा टाइप से है, जिसमें छोटी छोटी बच्ची लोग को 9 कन्या मतलब 9 जन रहती है, तो ये लोग को मतलब माता जैसा माना जाता है 9 जन को। तो बस बहुत सारी कन्याएं शामिल होना चाहती हैं, उनमें से 9 को चयन करना मुश्किल होता होगा। मतलब हम लोग बॉक्स में एक रखते हैं चिट बना के, जिसमें सब, जी हाँ, जिसका सब नाम रहता है।
तो वही हम लोग मतलब कोई एक चूज़ करता है उसको निकाल के, तो वहीं पर वो लोग का नाम सब रहता है, तो वहीं से 9 जन सेलेक्ट होते हैं। अगले साल इन कन्याओं का भी चयन होगा, दूसरी कन्याएं आएंगी? नहीं, हर साल चेंज होते रहती है। जी हाँ। तो आपने सुना किस तरह की इन कन्याओं का चयन जो है वो लॉटरी के माध्यम से होती है। आपको पता है आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा निमिषा है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? जी, कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? मैं कक्षा 5 में। अच्छा, यहाँ पर आई हो, आज ये कन्या पूजा है, क्या जानकारी है? बताइए, क्यों बैठी है यहाँ पर? हम लोग का यहाँ पे पूजा होगा इसलिए हम बैठे। हम लोग का 9 कन्या में नाम उठा था, अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग का पूजा होगा। पिछले साल की थी या पहली बार आप बैठी? ये पहली बार है। पहली बार बैठी। कैसा एक्सपीरियंस है? कैसा अनुभव है आपको, बताइए? अच्छा लग रहा अच्छा है। लग रहा है ना? मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं? अच्छा लग रहा कैसा है ना? तो आपने सुना किस तरह ये जो कन्याएं छोटी बच्चियां हैं वो अपना अनुभव शेयर कर रही थी और बता रही थी कि ये वो पहला उनका ये एक्सपीरियंस है, अनुभव है, लेकिन काफ़ी सुखद और काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस है। और ये बताने की कोशिश है कि किस तरह शस्त्रों की पूजा के साथ जब यहाँ 9 कन्याओं के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है, धार्मिक कर्मकांड ठहराए जाते हैं, तो एक उनका भी जो अनुभव होता है वो बेहतर होता है उनके लिहाज से, परिवार के लिहाज से। तो अब ये जो प्रचलन है वो अब आम दिनों में भले ना देख पाए, लेकिन ये जो प्रथा है अमूमन सभी जगह देखने को मिलती है। और इन कन्याओं का जो चयन है वो ख़ास तौर पर हम लोगों ने सुना कि लॉटरी के माध्यम से इन कन्याओं का चयन होता है। और ये बताने की कोशिश होती है कि चूँकि एक के बाद एक कई लोग इसमें शामिल होते हैं और चाहते हैं कि वो कन्या पूजा में शामिल हो, उनके परिवार के लोग की भी कोशिश होती है, लेकिन सभी का चयन तो नहीं हो सकता, लिहाजा लॉटरी के माध्यम से उनका चयन होता है और उन्हीं में से 9 कन्याओं का चयन करके यहाँ पर लाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। एक बार फिर से आपको वो स्थल ले चलते हैं जहाँ पर शस्त्रों की पूजा हो जाती है। ये पूरा जो इलाका ये देखिए बैंड बाजा के माध्यम से माँ को सलामी की जाती है। जिस दिन हम लोगों ने जहाँ यहाँ पर कलश की स्थापना हो रही थी उस दिन भी न्यूज़ बाइस्कोप की टीम यहाँ मौजूद थी और हम लोगों ने यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे बात की, उनसे जानने और समझने की कोशिश भी की थी कि यहाँ जो जयपुर में जो पूजा की जाती है, जो कलश स्थापना की जाती है या जो नवरात्र का जो यहाँ पर प्रक्रिया होती है, व्यवस्था होती है, उसमें क्या कुछ अलग है। तो सबसे पहली बात उन्होंने जो बताई थी वो ये कि इस स्थल का उनका ध्यान हमारी ओर आकृष्ट किया था और उन्होंने बताया था कि यहाँ पर माँ की निरंकारी रूप की पूजा की जाती है, प्रतिष्ठा की जाती है। साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ पर ही झारखंड में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर शस्त्रों की पूजा की जाती है। शस्त्र चूँकि जापान के जवानों के लिए, सुरक्षा प्रहरियों के लिए बेहद ज़रूरी चीज़ें होती हैं, लिहाजा उनकी सुरक्षा और झारखंड के 3.25 करोड़ आबादी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वो शस्त्र की पूजा करते हैं। लिहाजा वो खास करके नवमी, आज के दिन जैसा महानवमी का दिन है, वो यहाँ पर शस्त्रों की पूजा होती है। और उसी बात को हम यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि किस तरह जवानों की मौजूदगी में और जयपुर के जो कमांडेंट हैं अनिश गुप्ता, वो उनसे भी हमारी भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो प्राचीन परंपरा है 1980 से उन्होंने बताया कि किस तरह से इस जयपुर के जो टुकड़ी है, जो वाहिनी है, उनकी जो वीर गाथाएँ उन्होंने बताया। और उन्होंने बताया कि किस नक्सलियों से लोहा लेने के मामले में ये जो टुकड़ी है, ये जो वाहिनी है, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम लोगों ने भी देखा है कि किस तरह जयपुर के जवानों, जो झारखंड नक्सल प्रभावित राज्यों में शुमार है, वो शामिल है। लिहाजा इस बात की कोशिश होती है कि नक्सलियों की धमक को सीमित किया जाए, उनके जो दायरा है उसको कम से कम किया जाए। सरकार की कोशिश होती है, सरकार की कोशिश इन्हीं वीर जवानों के माध्यम से पूरी होती है। लिहाजा उन वीर जवानों के हाथों में जब हथियार होते हैं तो उनकी जो शक्ति है और भी बढ़ जाती है। लिहाजा यही वजह है कि शस्त्रों की पूजा करने की परंपरा सालों से चली आ रही है और इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि ये परंपरा आगे भी कायम रहे। फिलहाल जो बैंड
उनकी जो व्यवस्था थी अभी थोड़ी देर के लिए रोक दी गई है, और जो जवान थे जो फायरिंग कर रहे थे, मां को सलामी पेश कर रहे थे, वो भी थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। और यहाँ पर फ़िलहाल जो बलि देने की प्रथा को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, उसी इर्द गिर्द इतने सारे लोग आपको दिख रहे होंगे, और उन्हीं लोगों के बीच में एक थोड़ा सा जो स्पेस है जो सुरक्षित रखा गया है, और वहीं पर बलि देने की प्रथा होती है, और वहीं पर शस्त्रों की पूजा करने की भी व्यवस्था होती है। और ये जो आपको आकृति देख रहे हैं, और ये जो पंडालुमा आकृति है, ये यहीं पर निरंकारी रूप में मां की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो कुल मिलाकर आपको न्यूज़ बाइस्कोप के जो दर्शक अभी भी जुड़े हैं, उनको बताने की कोशिश हुई है कि किस तरह जैप में जो महानवमी के दिन किस तरह पूजा अर्चना की जाती है, किस तरह जो जवान उनको सलामी देते हैं। ये जैप का बेहद खूबसूरत परिसर सामने आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि जो जैप के जो कमांडेंट हैं अनिश गुप्ता, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और उनकी मौजूदगी में सब कुछ हो रहा है। कमांडेंट की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, और ये देखा जाता है कि उनको जवानों को बूस्ट करने में, उनकी व्यवस्था देख रेख करने में सारी भूमिका जो होती है वो कमांडेंट की होती है। अनिश गुप्ता पहले रांची के SSP हुआ करते थे, और उन्होंने अपने SSP रहते हुए रांची की व्यवस्था को बेहतर तरीके से पूरा किया था। यही वजह है कि वो और जो प्रमोशन पा करके फ़िलहाल यहाँ पर स्थापित हैं, और फिलहाल रांची के SSP के तौर पर सुरेंद्र कुमार झा को जिम्मेदारी दी गई है। ये व्यवस्था बहरहाल बदलती रहती है, लेकिन ख़ास बात यह है कि हम यहाँ पर जैपवन परिसर में आए हैं सिर्फ 2 चीज़ों के लिए, और उसमें से ख़ास चीज़ ये है कि यहाँ पर शस्त्रों की पूजा की जाती है, और जैपवन के जवान बेहद ही धार्मिक रीति रिवाज के साथ और धार्मिक विधि विधान को पूरा करते हुए इसे पूरा करते हैं। तो ये कुल मिलाकर ये तस्वीर हमने दिखाने की कोशिश की है, और ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह जैप के जो जवान हैं वो अपनी वीर गाथा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जहाँ भी झारखंड हो या राजधानी रांची की जो अनेक जो पूजा पंडाल हैं, और जो नवरात्रि के दौरान विशेष दुर्गा पूजा की अगर कोई व्यवस्था हो, जैसे कल भी हम लोगों ने दिखाया कि किस तरह बड़का गढ़ में जो पूजा व्यवस्था की पद्धति है थोड़ी भिन्न होती है। वहाँ माँ की पालकी लाई जाती है, और पुरानी जो शाहदेव परिवार के जो वंशज की बहुएँ होती हैं, उनकी साड़ियों से माँ की पालकी तैयार की जाती है। तो ऐसी व्यवस्था आपको झारखंड या दूसरे प्रदेशों में कभी देखने को मिलती होगी। उसी तरह की एक व्यवस्था, एक अलग व्यवस्था यहाँ पर मिलती है जैपवन परिसर में, जब यहाँ पर शस्त्रों की पूजा की जाती है और बलि पेश की जाती है, और यहाँ माँ के निरंकारी रूप में पूजा की जाती है, प्रस्टिश की जाती है। और ये छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो जैपवन के परिवार के लोग हैं, जो खुद इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और बड़ी संख्या में ये सभी जो सिविल ड्रेस में दिख रहे हैं, ये तमाम लोग जो हैं वो जैपवन के जवान हैं, जब इनके हाथों पर हथियार होते हैं, और ये जब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाते हैं तो इनकी वीर गाथाएँ देखने लायक होती हैं। फिलहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि माँ इनकी हिफाजत करेंगी, इनकी सुरक्षा करेंगी। न सिर्फ नवरात्र के दौरान ये लोग माँ के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखते हैं, बल्कि इनकी श्रद्धा और भक्ति भी किसी से छिपी नहीं है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस नवरात्र में, इस दुर्गा पूजा के माध्यम से इन लोगों की जो मन्नतें हैं वो पूरी होंगी। माँ इनकी मन्नतों को पूरा करेंगी, और इनकी आकांक्षाएँ जो हैं वो पूरी होंगी। तो फ़िलहाल जैपवन परिसर से इतना ही। आज कोशिश ये होगी कि आपको मैक्सिमम जो पंडालों का दीदार कराया जाए, दर्शन कराया जाए, माँ की प्रतिमा के पास के जो लोग मौजूद रहेंगे उनसे बात की जाए, और उनके विचारों को जानने समझने की कोशिश की जाए। तो अभी के लिए फ़िलहाल जैपवन परिसर से न्यूज़ बाइस्कोप की टीम को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।